दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में हम खड़े हैं ब्रह्म सरोवर पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस महोत्सव की शुरुआत 19 नवंबर को हो चुकी है और आज ये गीता महोत्सव अपने अंजाम पर है। जी हाँ, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर गीता जयंती समारोह में भाग लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी इस गीता जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। जी हाँ, यदि आपको नुक्कड़ और चौराहों पर यदि कोई व्यक्ति आपको गीता जी से संबंधित कोई बात बताता हुआ मिल जाता है और शास्त्र के अनुसार शास्त्रों का प्रमाण यदि कोई व्यक्ति आपको देता हुआ मिल जाता है तो वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होंगे। जी हाँ, आपको गली नुक्कड़ और चौराहों पर ऐसी ऐसी आपको हजारों टोलियां मिलेंगी जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान का हवाला देती हैं। जी हाँ, इनके साथ ही संत रामपाल जी महाराज भी ये चैलेंज करते हैं कि जितनी भी गीता की अनुवादित प्रतियां समाज में बांटी जा रही हैं, वो सभी प्रतियां, वो सभी अनुवादित गीता शास्त्र के विरुद्ध हैं। कोई भी गीता अनुवाद करता भगत समाज को सही दिशा नहीं दे रहा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और खुद संत रामपाल जी महाराज इस बात का दावा करते हैं और चैलेंज करते हैं हर हिंदू धर्म के संत को कि उनके द्वारा अनुवादित गीता को कोई गलत साबित करके दिखाएं। जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हाथों में गीता जैसी एक पुस्तक, गीता तेरा ज्ञानामृत, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित ये पुस्तक गली नुक्कड़ और चौराहों पर शास्त्र के अनुसार भक्ति का दावा करते हुए बांट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हर एक हिंदू धर्म गुरु को ये चैलेंज करते हैं कि उनके द्वारा अनुवादित गीता बिल्कुल गलत है और संत रामपाल जी महाराज ये चैलेंज करते हैं कि उनके द्वारा अनुवादित गीता को कोई गलत साबित करके दिखाएं। ये संत रामपाल जी महाराज का बड़बोलापन है या एक ऐसा कटु सत्य जो कि उस समाज को बता रहे हैं और अन्य धर्म गुरुओं को शायद ये हजम भी नहीं हो रहा। और इसी को लेकर के ऐसी न्यूज की एक खास पड़ताल आपके सामने रख रहे हैं, जो कि उनके अनुयायी लगातार इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर समाज के अन्य लोग भी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे कि असल में ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है, कौन सही है और कौन गलत। आज कुछ जनता भी आपके सामने अपने विचार रखेगी। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जान लेते हैं कि वो जिस गीता अनुवाद की प्रतियां समाज में वितरित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उनका क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सत्य। क्या नाम है जी आप? सुनील दास। सुनील दास जी, हम देख रहे हैं कि हर नुक्कड़ पर, हर चौराहों पर गीता तेरा ज्ञान अमृत नामक एक पुस्तक बांटी जा रही है। इस पुस्तक के बांटने के पीछे क्या कारण है? देखिए, संत रामपाल जी द्वारा, महाराज जी द्वारा लिखित गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जो गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष वितरित की जाती है जन कल्याण के लिए। और ये जो पुस्तक है, इसमें जो विधिवत बताया गया है सभी धर्मों के लिए, और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या किस विधि से करनी चाहिए, बहुत से संत रामपाल जी महाराज ने इसमें बहुत से चीजों को बहुत खोलकर बताया है जन कल्याण को। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, बहुत से लोग साथ लेकर भी जा रहे हैं। सर, जिन चीजों को आप ये कह रहे हैं कि खोलकर बताया गया है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लोगों का आरोप ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही अनुसार तोड़ मरोड़ कर जो श्लोकों का अनुवाद किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तोड़ मरोड़ कर नहीं किया। देखिए, सभी ने अपनी गीता, गौर प्रेस से भी गीता छपी हुई है जिसको हम मानते हैं, और ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपनी गीता छापी हुई है, और इस्कॉन ने भी अपनी गीता छापी हुई है, संत रामपाल जी महाराज ने भी अपनी गीता छापी हुई है। सभी धर्मों के, इन सभी धर्मों के जो लेखक हैं, या तो एक टीवी चैनल पर बताएं आके, हर श्लोक नंबर जो है उसको खोलकर बताएं, उसका जो हिंदी में अनुवाद है उसको एक पूरे जगत के सामने लेकर आए। अभी यहाँ पे जितने भी भक्त भाई आते हैं उनको गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ कई बार बहस करने लग जाते हैं कि आपने अपनी तरफ से गीता लिखी हुई है, लेकिन गीता वही है, तो उसको एक पूर्ण रूप से खोलकर बताया है कि उसका मेन अर्थ क्या है। दरअसल सवाल सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज टीवी चैनल्स पर ये चैलेंज करते हैं कि कोई भी हिंदू धर्म, कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा अनुवादित गीता को कोई गलत साबित करके दिखाए, वो मानने को तैयार है और अपने अनुयायियों के साथ उनके भक्त बनने के लिए तैयार है। क्या आप भी ये दावा करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक इंटरनेशनल चैनल के लिए पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, और पहले भी निमंत्रण दिया है जो भी भक्त भाई, गुरु, नेता, राजनेता जो भी हैं,
जो गीता के ज्ञान को समझते हैं, जिन्होंने दूसरी गीता भी पढ़ी है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है वो ही उसका अंतर समझ सकते हैं, असली और नकली का। जब मर्जी आए, डिबेट करें, हमारा खर्चा होगा और लाइव डिबेट चलेगी। सर एक और सवाल आपसे ये है कि ये दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं। क्या जितने तमाम लोग हम देख रहे हैं ये सच में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है और जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उनसे दूर है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के जो भी न्यायी बनते हैं, हर तरह के नशे से वो दूर हैं। दहेज मुक्त रमणियों के लिए सबसे आगे बढ़कर आ रहे हैं। खर्चे कम हो रहे हैं और परिवार सुखी हो रहे हैं। खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। बहुत सी जो कुरीतियां थी समाज की, वो नहीं उनको मानते, और कोई भी खर्चा करने का मतलब नहीं है। सभी परिवार सुखी है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गीता पर बेबाक बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं। इसी तरह से कुछ समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे भी गीता जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? वीर सिंह है जी मेरा। तो कहाँ से आए सर? मैं गाँव चिब्या से आया जी। जिस तरह से संत रामपाल जी के अनुयायी गीता को लेकर के बेबाक अपनी राय रखते हैं और गीता जैसे शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये ठीक है जी, बहुत अच्छा है जी। संत महात्मा समझा रहे हैं जी। संत कोई भी गलत नहीं है, कोई गलत ज्ञान नहीं दिंदा जी। सब सही दे रही, सब अपनी जगह ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ उनके अनुयायियों का भी ये मानना है अनुयायी भी ठीक है कि जी, जो गीता अनुवादित पुस्तकें हैं जो समाज में बांटी जा रही हैं उनका अनुवाद सही नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से लोगों को लाभ भी नहीं हो रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो लोग संसार है जी। ये तो कोई भी कुछ कह सका जी, किसी का मुंह तो पकड़े जंदा जी। संत महात्मा तो बुराइयां छुटाते हैं, नशा छुटवाते हैं। गलत देखना, गलत चलना, किसी की दी बहन को गलत बोलना, अपनी बहन समझना, अपनी माता को माता समझना, संत कभी गलत नहीं समझाते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए हैं, यदि इस बात का एक सार कुछ लाइनों में आपसे जानना चाहें तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यदि गीता जी का जो ज्ञान है वो किसने बोला है? वो तो बोल ही रहे जी, जो बोल रहे ठीक बोल रहे जी। रामपाल जी बोल रहे, वो भी ठीक बोल रहे। जो किसी और ने बोला जी, वो भी ठीक बोल रहे। सब ठीक है जी। मेरे कहने का मतलब है संत महात्मा कोई गलत ना था, ना है, ना रहेगा और ना होगा, और ना उसका न्याय कोई गलत था, ना है और ना होगा। एक बड़ी अच्छी राय रखते हैं। संतों के द्वारा बुराइयां छोड़ते हैं, बुराइयां छूटती हैं और भलाई के कार्य करते हैं। बहुत भलाई करे संतों के जो समर्थक है, किसी भी संत का जो समर्थक है, बहुत भलाई कार्य करते हैं। संत रामपाल को या बाबा राम रहीम को, किसी का भी हो, जो अनुयायी बन गया वो सच्चा है, सच्चा अनुयायी बन के रहेगा। बुराई छोड़ेगा, नशा छोड़ेगा, नशा छुटवाएगा। गरीबों की शादियां करवाना, गरीबों की बुराई वो बीमारियों का इलाज करवाना, बहुत मदद करते हैं। इतने कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। तो संतों को लेकर के अपनी साफ राय रखने वाले ये महाशय बड़ी ही सरलता से कह रहे हैं कि सभी संत और भगत अच्छे ही होते हैं। कोई न कोई जो भी ज्ञान देता है तो समाज के लिए एक अच्छी विचारधारा लेकर के आता है और समाज में एक नए निर्माण की कोशिश हर संत करता है। तो संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने का और ये प्रचार सामग्री बांटने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। जी हाँ, क्या नाम है जी आपका? जगजीत सर। कहाँ से आए हैं जी आप? जींद से आए हैं सर। ये जो गीता अनुवादित पुस्तकें आप बांट रहे हैं इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण सर ये है, हम गीता जयंती पर हर वर्ष कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर अपनी पुस्तक का प्रचार करते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने सच्चाई श्लोकों के आधार पर पेज नंबर, पृष्ठ नंबर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उन्हीं की पुस्तकों के द्वारा बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि भी इन श्लोक नंबरों पर देखो और इस सच्चाई को पहचानो। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो लगातार शास्त्र अनुकूल भक्ति का हवाला देते हैं और संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं इतनी भारी मात्रा में इस मेले में आए हैं कि जगह जगह पर नुक्कड़ और चौराहों पर संत रामपाल जी के अनुयायी गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का वितरण करते हुए हमारे को मिल जाएंगे। जी हाँ, काफी संख्या में लोग इस मेले में आ रहे हैं और लगातार प्रचार सामग्री का वितरण कर रहे हैं। आने वाले लाखों लोग अब गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक को पढ़ भी रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो प्रचार है वो इतनी तेजी से लोगों के बीच पहुंच रहा है कि हजारों लोग संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।